So hello everyone and welcome back to another live trading video of this channel. I know थोड़ा सा ट्रेड जल्दी करना चाहिए था, तुम्हें बताना चाहिए था, रिकॉर्डिंग जल्दी चालू करनी चाहिए थी. एक्चुअली आई डिडंट गॉट द टाइम. मैं एकदम से ट्रेड एकदम से मिली मेरे को, उसका मैं ट्रेड मैनेज कर रहा था. यू कैन सी द ट्रेड राइट नाउ. यहाँ पे ट्रेड हमारी चल रही है. सेटअप पे हमने फॉलो करा है अपना, एक और हमारा सेटअप है, हमने उस चीज पे हमने वर्कआउट करा है. ठीक है. बिकॉज मेरे को समझ आया ऑप्शन बाइंग का शायद वो सेटअप ज्यादा बढ़िया काम कर सकता है. करंटली ये हमारा एसएल टारगेट है 1:1.1 और ऊपर ऊपर भी जाते रहेंगे हम लोग धीरे धीरे करके. यहाँ पे मार्केट हमारा बस एसएल लेते लेते जस्ट बचा था. मेरे को लगा था वहां पे रिकॉर्डिंग वाले बना दूं मैं फटाफट करके. ठीक है. सो दैट्स द केस दैट वी हैव इन द मोमेंट राइट नाउ. यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो एंट्री पॉइंट बहुत सिंपल. 10 यहाँ पर जो एंट्री ली थी मैंने, मेरे को था कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल दे सकता है 800 के लेवल्स के आसपास. 800 का ब्रेकडाउन देखो तो अच्छा खासा मार्केट ऊपर जा सकता है. 800 का ब्रेकडाउन यहाँ पे मार्केट ने दिया भी, लेकिन उसको मार्केट सिंगल कैंडल में ऊपर चला गया. आज न्यूज भी आई है कि 3 रुपए के करीबन पेट्रोल प्राइसेस बढ़े. तो रिलायंस तो बिल्कुल ही खत्म सा हो गया है. 1.5-2% डाउन है रिलायंस, विच इज पर्टिकुलरली नॉट गुड फॉर अस. मार्केट ने इसको बहुत नॉर्मली लिया है, लेकिन हमारे लॉसेस हो रहे हैं. यहाँ पे ज्यादा बड़ा कुछ लॉस नहीं है तो हम लोग देखोगे तो टोटल लॉस 85 का एसएल है हमारा. 700 रुपए के आसपास टोटल लॉस होगा अगर होगा भी तो. बट मार्केट्स आर रिवर्सिंग एंड आई होप कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है जिस हिसाब से मेरा सेटअप बन रहा था एंड एवरीथिंग. यहाँ से सेकंड टाइम रिजेक्शन लेने के लिए मार्केट आ ही रहा है. ठीक है. तो अगर मार्केट कभी 750 तक के लेवल्स के लिए आता है तो हमारे टारगेट्स इजीली हिट हो जाएंगे. 110 रुपए में हम इजीली अपना टारगेट बुक कर लेंगे. ये करीबन हमारी ट्रेड है. 350 के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है अभी एट द मोमेंट. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ऑप्शन बाइंग ही अभी अभी करनी पड़ेगी. ऑप्शन सेलिंग हम कर नहीं सकते बिकॉज हमारे पास इतने पैसे नहीं है मार्जिन फुलफिल करने के लिए. ठीक है. अब हमारी किस्मत अच्छी कुछ हुआ तो और रिलायंस घूम गया ट्रेड एज अ ट्रेड रिलायंस घूम गया, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. देन आई माइट बी एबल टू अगर 15,000 भी आते हैं तो हम लोग फिर से ऑप्शन सेलिंग कर पाएंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट. ठीक है. लेकिन अभी हमें ऑप्शन बाइंग करनी पड़ेगी विच इज पर्टिकुलरली थोड़ा सा दुखदायक. बट मैं उसका कुछ कर नहीं सकता. आई हैव टू डू एंड we have to do what it needs to be done. So subscribe to the channel as well यार. 250 सब्सक्राइबर्स, आई मीन सॉरी 298 सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे. 2 सब्सक्राइबर बचे 300 के लिए. इसको 400 500 और 1000 ताकि हम लोग लाइव ट्रेडिंग चालू कर पाए एज सून एज पॉसिबल. राइट. तो देखते हैं एंड करते हैं. एंड लाइव ट्रेडिंग की देखना, हम लोग स्ट्रीम हाइलाइट्स भी डाला करेंगे बट उसका ऑब्वियसली कोई इतना फायदा नहीं होगा. बट या दैट विल ऑल्सो बी द केस. मस्त एकदम करते हैं, वेट करते हैं टारगेट्स के आने के लिए या फिर एसएल के आने के लिए. मेरा फोन एज ऑलवेज तैयार है. ट्रेडिंग हमेशा, एग्जीक्यूशन हमेशा फोन से फास्ट होती है तो इसलिए मैं फोन से एग्जीक्यूशन रखता हूँ एंड देन मैं ट्रेडिंग करने की कोशिश करता हूँ बाय माय लैपटॉप में. देखता हूँ अभी क्या चल रहा है क्या नहीं, बिकॉज रिकॉर्डिंग भी करनी है एंड ट्रेडिंग भी करनी है. आई फील लाइक कि यहाँ पे एक सिंगल कैंडल में जब मार्केट नीचे जाएगा तो टारगेट हिट हो सकता है या फिर हमारा एसएल भी हिट हो सकता है. कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है. सो हमारा फर्स्ट एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है दोबारा से. यार पता नहीं क्या चल रहा है अभी. वट एवर इट इज, कोई दिक्कत नहीं है. रिवर्सल ट्रेड हमने प्लान करी थी, दैट डिडंट वर्क आउट. दैट अब एक रिवर्सल ट्रेड भी हमने प्लान करी है. मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो ट्रेड एक बार लेता हूँ फिर तुम्हें दिखाता हूँ उसी का एग्जैक्टली ट्रेड है क्या. राइट. यू गाइस जस्ट वोंट बिलीव अभी क्या हुआ है. I got stuck into a trade which was not even meant to be taken at the moment. I was about to take the, मैंने यहाँ पे क्या बोलूँ मैं. I put this price as the limit price and मेरा execute हो गया 95.5 पे. Then I had to hit check in with the SL. I lost 15 points for no reason. भाई जब किस्मत खराब हो ना और थोड़ा टाइम ठीक ना चल रहा हो. So this is what also happens, man. Like this is also what happens. But now we've taken one more trade in the same strike price. 23,600 में हमने दोबारा से ट्रेड लिया. 95 पे हमें मिली है. मैं तुम्हें ट्रेड बुक भी दिखाता हूँ. ठीक है. 102 रुपये चल रहा है हमारा इसका प्राइस अभी. ठीक है. री एंट्री बनाई है हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. री एंट्री हमने बना ली 95 रुपीज के आसपास हमने री एंट्री इसकी बनाई है. ठीक है. एस एल हमारा वही होगा 85 रुपीज के आसपास का. करीबन इस पॉइंट पे हमने हो गई बनाई है हमने एंट्री अपनी. ठीक है. मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं इसको थोड़ा दो में लेके जाता हूँ तुम्हें इजीली समझ आएगा. ठीक है. और यहाँ पे जो हमारा टारगेट था 107 रुपए का आसपास हमारा टारगेट था. ठीक है. वो अपेरेंटली हिट हो ही चुका है कब का. प्रिटी ग्रेट. मतलब इतनी चीज एक्सपेक्ट भी नहीं किया था टारगेट हिट हो जाएगा. 95 पे हमारी एंट्री हुई थी इसके अंदर. तो दैट्स गुड. ठीक है. वो जो बेफालतू का हमारा एसएल गया ना, दैट रियली हर्टेड अस फॉर नो रीजन यहाँ से. ठीक है. यही हमारे टारगेट से, हमारे टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुके हैं मार्केट्स के अंदर. फाइनली जाके हमारी एक ट्रेड सक्सेसफुल हुई. ठीक है. आई एम थिंकिंग टू होल्ड दिस ट्रेड एंड put my SL in 99 या 100. ये might be, I just might book it at 1000 rupees का cumulative profit.
राइट। सो फाइनली जाके हमें कोई ऐसी ट्रेड मिली जो हमारे हित में चल रही है। ठीक है, सो दैट्स द केस। 111.5 अभी लोग चल रहे हैं। 111 पे मेरा मन है, मैं ट्रेड बुक कर रहा हूँ 111 के ऊपर। ठीक है। यप, वी बुक द प्रॉफिट फाइनली। फाइनली वी बुक द प्रॉफिट, तो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, 16 पॉइंट्स इज व्हाट वी अर्न बैक टू आर टारगेट्स। यहाँ से मार्केट क्या है, 100 रुपये भी जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट आई डोंट केयर नाउ। 113 तक का हाई मारा है इसने, यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिया, हमने कंटिन्यू करा। अगर हम वो ट्रेड नहीं लेते ना, हम लोग प्रॉफिट के अंदर होते फॉर श्योर। ठीक है, अब दुख मेरे को इस बात का है, तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने 96 पे इसको लिया है, एंड हमने इसको 85.55 पे कवर करा, और हमने यहाँ पे 16 पॉइंट कमाए। नेट नेट में प्रॉफिट में होते। यार ये ट्रेड मैं सही बता रहा हूँ, आई एम नॉट, मैं बहाने भी नहीं दे रहा हूँ यार, मैं 96.25 पे लेना चाह रहा था ये ट्रेड, एंड आई टुक दिस ट्रेड टू अबाउट दिस लेवल, बट हम 4 रुपए का प्रॉफिट होता, फाइनली हमारी थोड़ी विनिंग स्ट्रीक बनती। ठीक है, सेटअप काम करता, विनिंग स्ट्रीक हमारी बनती, बट कोई बात नहीं, जैसे कम्प्लीटली फाइन। चलो, बैक इन द गेम बेबी, बैक इन द गेम, बैक द प्रॉफिट्स। 95 पे हमने ट्रेड ली, 111 पे। बहुत सिंपल था, सिर्फ री एंट्री करी थी यहाँ से, कि मेरे को था कि शायद मार्केट यहाँ पे मेरा वॉलिटिलिटी के अंदर ऐसे हिट हो गया, जो मेरा यही इसके अंदर ऐसे हिट हुआ, यहाँ पे मेरे को फटाफट एंट्री मिल गई। ठीक है, वो वाला मैं मानूंगा कि यार वो काश ना होता तो बहुत मजा आता, हम लोग फाइनली प्रॉफिट्स के अंदर आते, कुछ ना कुछ हमारे बैंक अकाउंट में एंट्री होती है। अभी तो हम एग्जिट पे ही है। ठीक है, यहाँ से जैसे ही ब्रेकडाउन आया, मेरे को लग रहा था कि दोबारा री एंट्री बनाई जा सकती है। 1 मिनट के चार्ट्स में मैंने देखा, मैंने री एंट्री बनाई, एंड प्रोबेबली वी गॉट द टारगेट्स, दैट्स प्रीटी गुड। अब यहाँ से आराम से बैठ के वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, एंड नेक्स्ट सेटअप के लिए वेट करेंगे आराम से बैठ के कि क्या है। हाँ, आर वी टेकिंग वन मोर ट्रेड इन द मार्केट्स? यस, वी आर टेकिंग वन मोर ट्रेड इन टू द मार्केट्स। ठीक है। ठीक है, हमने वहां पे लूज करा, हमने वहां पे ये जो था, हमने करीबन 11 और 14, हमने 25 पॉइंट लूज करे, अब हमने करीबन 16 पॉइंट अर्न बैक कर लिए है। नेट नेट पे भी अपनी 11 पॉइंट्स गवा रखी हैं। हम पॉइंट्स हिसाब से काम करते हैं, तो हम उस हिसाब से काम करते रहेंगे। आई एम वेरी मच अवेयर कि यार ये जो ट्रेड थी ये बेकार हुई, अब मैं कितना रोज के बजाय छोड़ो, तो नेक्स्ट लेट्स जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस। 4 पॉइंट भी कमाते तो कम से कम 260 रुपये तो घर में आते हैं, बट व्हाटएवर इट इज, लेट्स फोकस ऑन व्हाट्स नेक्स्ट। ओके, सो एक छोटा सा हमने स्कैल्पिंग ट्रेड ली थी इसके बाद मार्केट्स के अंदर, वर्कड आउट वेल फॉर अस, बिकॉज मैं अगर तुम्हें दिखाऊं तो हमने इसके अंदर एंट्री बनाई थी 61 रुपीज पे, काफी देर से हम लोग उसके अंदर बैठे हुए थे। ठीक है, टारगेट 71, एंड एस एल अब हमारा 58 रुपीज के आसपास, 57 रुपीज के आसपास शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, मैं इसको 1 मिनट में लेके आता हूँ, 1 मिनट के हिसाब से हमने ट्रेड ली थी, तो काफी देर से हम लोग बैठे हुए थे। 50 कितने पे हमने एंट्री ली, सॉरी मैं भूल गया। 61 पे हमने एंट्री ली है। 61 पे वी टुक द एंट्री, एंड अब हमारा एस एल इज अबाउट 56 के आसपास, करीबन इस पॉइंट के नीचे हमारा एस एल है, एंड टारगेट वॉज दिस लेवल, 71 था। ट्रेड लॉजिक में तो मैं भी बताता हूँ। ठीक है, आई जस्ट रियलाइज मेरी रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही थी यार, जस्ट अभी रियलाइज करी मैंने ये चीज। प्रॉफिट्स ठीक चल रहे हैं मार्केट्स के अंदर, अभी 12 बज गए हैं, अच्छा देख 12 PM मूव भी आ सकता है हमारे लिए, यहाँ पे वर्कआउट कर सकता है जिस टाइम। ठीक है, सो आराम से बैठेंगे, देखेंगे। 70 तक का टारगेट है, 70-71 तक का टारगेट है, एंड प्रोबेबली वी विल जस्ट बुक इट व्हेन इट कम्स टू 71। एसएल राइट नाउ ये चल रहा है हमारा। ट्रेड लॉजिक बहुत सिंपल था, मैं तुम्हें अगर दिखाऊं 5 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, चलो तुम इससे ऐसे भी कर लो, इसको इधर देखते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। मेरे को था कि 12 PM मूव एक तो आएगा, सबसे पहली चीज 12 PM मूव थी, दूसरा यहाँ पे सपोर्ट लेना चालू होगा 23,700 पे। ठीक है, 23,700 पे जब सपोर्ट लेना चालू हुआ, और ऑप्शन प्राइसिंग के अंदर जब ये मार्केट्स इस लेवल पे यहाँ से मूव होने स्टार्ट हुए ना, यहाँ से रिवर्सल बन के डब्ल्यू पैटर्न बनाने की, जहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखोगे, मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, सो सब जब सेकंड जो हमने रिवर्सल लिया, सेकंड हमने ट्रेड प्लान करी है, वो इसी बेसिस पे करी, जब मार्केट ने यहाँ से एक विक छोड़ी। मेरे को लगा से बायर्स अभी भी स्ट्रांग है, इस लेवल को दोबारा टेस्ट करने के लिए इस यहाँ तक आ सकते हैं। 23,800, 23,850 से वापसी रीगेन करने की कोशिश कर सकते हैं, एंड दिस इज वेयर आई डिसाइडेड टू टेक द ट्रेड। ठीक है, और यहाँ से जब मैंने ट्रेड ली तो मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाया मैं। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है अभी, 61, 4-5 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। क्यों मैंने इतने नीचे ट्रेड लिए, इतने छोटे स्ट्राइक प्राइस पे, ताकि मेरा प्रॉफिट और लॉस थोड़ा डिफाइंड रहे और प्रॉब्लम थोड़ी कम हो। बड़े प्रॉफिट एंड स्ट्राइक प्राइस में लेता तो अच्छे खासे प्रॉफिट भी होते और लॉसेस भी होते हैं, बट मेरे को इतना करना नहीं था। मेरे को छोटा प्रॉफिट एंड छोटा रिस्क लेना था यहाँ से। अब बढ़िया चल रहा है मार्केट्स, देखते हैं एग्जैक्टली कहाँ मूव ऑन होता है। मैं यहाँ से 400 रुपए के आसपास के प्रॉफिट के अंदर हम दोबारा आ गए हैं। इस ट्रेड को तो छोड़ ही दो यार, इसके तो मेरे को बात ही नहीं करनी है इस बारे में, तो लेट्स जस्ट लीव इट। ठीक है, लेट्स फोकस ऑन द फैक्ट दैट कि ये वाली ट्रेड अभी ढंग से चल जाए, एंड हम एक और प्रॉफिट बढ़िया तरीके से बुक कर ले। फोन मेरा तैयार है,
जैसे ही आएगा विल जस्ट बुक इट, आई एम नॉट होल्डिंग इट फॉर वेरी लॉन्ग, जस्ट प्रॉफिट आते साथ ही आई विल बी बस बुकिंग द ट्रेड। दैट्स द ओवरऑल प्लान जो मैंने बनाया है। अब यहाँ से मैं अपना एसएल शायद ब्रेक इवन में भी शिफ्ट कर सकता हूँ। 60.5 पे मैं अपना एसएल शिफ्ट कर रहा हूँ फाइनली। अभी मैं मेंटल एसएल शिफ्ट कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दैट्स द केस। 71 का टारगेट हमने लगा के बैठे हैं, 71 72 का टारगेट हम लगा के बैठे। एक अगर बहुत अच्छा स्पाइक आता है तो आई एम नॉट डिनाइंग ऑन मेकिंग अ बिगर प्रॉफिट इनटू बुकिंग अ बिगर प्रॉफिट इनटू द मार्केट, दैट इज द केस, ठीक है। बट जो भी आएगा आई विल जस्ट बुक इट। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत लंबा होल्ड करूंगा। 72 पे मैंने ऑर्डर लगा दिया है, ठीक है। 71 एंड ओके, सो हमारा ऑर्डर 70.5 पे एग्जीक्यूट हो गया है। वन मोर ट्रेड इनटू द मार्केट्स हैव बीन क्लोज्ड एंड इट इज आल्सो प्रॉफिटेबल ट्रेड फाइनली। थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी आज हमने देखी। 70.5 पे हमने अपना ऑर्डर लगाया था, वी हिट दैट। 71 के आसपास टारगेट था हिट करने का, बट 70.5 हमने हिट करा। कोई बात नहीं, अब जहां मर्जी मार्केट जाए। आज फर्स्ट टाइम हमने 4 ट्रेड्स ली। मैं फिर से बोलूंगा, देखो मेरे को पता तुम लोगों को लगेगा मैं रो रहा हूँ, बट मैं रो नहीं रहा हूँ। पॉइंट्स वाइज देखा जाए ना, तो हमने पहले 11 पॉइंट गया, 14 पॉइंट गया, टोटल हमने 25 पॉइंट गवा दिए, ठीक है। हम लोगों ने 25 पॉइंट गवाए। देन वी अर्न बैक 16 पॉइंट्स एंड 9 पॉइंट्स, तो करीबन हम लोग ब्रेक इवन पे ही निकले हैं। 25 पॉइंट, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट। अगर ट्रस्ट में मैंने से दिस, अगर यहाँ पे ये जो ट्रेड होती, ये जो ट्रेड हमने बेफालतू में एग्जीक्यूट मेरी हुई, ये नहीं होती एग्जीक्यूट, मैं आज 14 पॉइंट्स के प्रॉफिट्स के अंदर आराम से बैठा होता, विच वुड हैव बीन सुपर 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 ग्रेट। बिकॉज 14 इंटू 65, अगर मैं 12 से भी 60 तो 780 रुपए के आसपास हमने कमाते। दिस इज नॉट अबाउट 780, दिस इज अबाउट बिकमिंग प्रॉफिटेबल नाउ आफ्टर अ लॉन्ग लूजिंग स्ट्रीक, ठीक है। हम लोगों ने बिल्कुल फ्लैट क्लोज करा मार्केट के अंदर, ठीक है। सो दैट्स द केस, हम लोगों ने बिल्कुल ही हमने फ्लैट क्लोज करा मार्केट के अंदर। सो दैट इज द ओवरऑल सिनेरियो, ठीक है। हमने इसको 70.5 के अंदर बुक किया। तो मैं इसको ऐसे तुम्हें दिखा देता हूँ, तो मैंने सारी चीजें दिखा दी हैं। बिल्कुल फ्लैट, शायद हो सकता है मैं हल्की ब्रोकरेज पे करनी पड़े, शायद ना भी करनी पड़े, मिडवे है उस चीज का, ऑनेस्टली बताऊं ना मैं तो। बिल्कुल फ्लैट आज बंद हो रहे हैं हम लोग। 4 ट्रेड्स ली, बिल्कुल फ्लैट बंद हुए हम लोग, दैट्स द केस। कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्लैट बंद होने में। प्रॉब्लम है ये बेकार ट्रेड जो हमने ली बेफालतू में, एग्जिट एंट्री ना मिलती सबसे बढ़िया हो जाता। बट कोई बात नहीं। मैंने 96.25 की लगाई थी, 95 तक की, वो 96.25 वो गया भी नहीं। बट 14 रुपए मैंने यहाँ पे गवाए, जिसकी वजह से अब ठीक है, मेरे को लगा कि मैंने ट्रेड ले ली है तो मैं एसएल के अंदर बैठ जाता हूँ आराम से, कोई बात नहीं, अब देखी जाएगी। मेरे को उस टाइम में वैसे रिवर्स कर देनी चाहिए थी इस ट्रेड को 90 रुपीज के आसपास। तो बट कोई बात नहीं, फाइनली ब्रेक इवन आए हैं आज हम लोग। दिस इज अ मेंटली गुड थिंग, दिस इज अ मेंटली वेरी गुड थिंग। बाय, चलो ठीक है, आज हम प्रॉफिटेबल हो सकते थे, पर आज हमने एक अपने सेटअप्स फॉलो करे। हमने थोड़ा नया सेटअप की तरफ काम किया। हमने रियलाइज किया कि जो सेटअप फॉलो कर रहे हैं वो हमें इतने अच्छे तरीके से प्रॉफिट्स नहीं दे पा रहे, तो हमें थोड़ा सा सेटअप चेंज करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है वो प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है, करंट मार्केट कितना प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है, जिसके वजह से हमने थोड़ा सा सेटअप चेंज किया। अब हम ऑप्शन बाइंग ही कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात तो, ठीक है, विच इज अ बैड थिंग, बिकॉज मेरे को ऑप्शन सेलिंग करने में मजा आता है। ऑप्शन सेलिंग ऑलवेज गिव्स मच बिगर प्रॉफिट्स, चाहे आप उस चीज को मानो, अब आप चाहे उस चीज को मानो या ना मानो, इट ऑलवेज गिव्स अस easier profits, बिकॉज 2/3 की प्रोबेबिलिटी हमारी साइड होती है, 1/3 की ऑप्शन बाइंग में होती है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे है, जैसे ही हम लोगों का वापसी हम लोग जाएंगे 80 85 90 के उसमें, ठीक है, हम लोग वापसी ऑप्शन सेलिंग शुरू कर देंगे। ऑप्शन सेलिंग शुरू कर देंगे तो मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा, देन आई एम अनस्टॉपेबल, देन हम लोग दोबारा से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। बट ओवरऑल गुड थिंग, मैं मतलब कहीं भी कोई वो नहीं कर रहा जी, जो भी हुआ ठीक है। हम लोग फ्लैट निकले आज, प्रॉफिटेबल निकल सकते थे, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। फाइनली लूजिंग स्ट्रीक की तरफ एक तो थोड़ा सा पॉज लगा, हम लोग बेस लेवल पे वापसी आए, विच इज अ सुपर ग्रेट थिंग, जो कि मैं करना भी चाहता था। दूसरी ट्रेड को तुम जीरो मान ही लिया, अगर हम इस ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, इट्स जीरो यार। अब मैं 3,000 बस छोड़ रहा हूँ कि किस्मत पलट जाए, बट प्रोबेबली जिस हिसाब से अभी तेल के प्राइसेस बढ़े हैं 3 रुपए, कोई किस्मत पलटने वाली है नहीं, और तुम में से कोई इसको खरीदता है तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है, तो मत खरीदना। 11 दिन होल्ड करके बैठे हैं, 11 दिन में सब तो 9 दिन, 8 या 7 या 6 या 7 ट्रेडिंग सेशन टोटल में बचे हैं, माइट नॉट गिव अस ह्यूज प्रॉफिट्स, नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो बट कोई बात नहीं, जो भी जैसा भी है, अब हम उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, ना करना चाहते हैं, जो भी है ठीक है, हम इसको ऐसे होल्ड अप करेंगे, काम करेंगे इसके अंदर। फाइनली हमने थोड़ा प्रॉफिट जनरेट करें मार्केट्स के अंदर, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। मैं तुम्हें फिर से दिखा देता हूँ, 11 हमने यहाँ पे गवाए, ठीक है, हमने फिर 14 यहाँ पे गवाए, उसके बाद हमने 16 पॉइंट्स यहाँ पे कमाए, एंड देन हमने यहाँ पे 9.5 पॉइंट्स कमाए। करीबन करीबन हमने वही 25.5, तो वही नेट नेट में हम लोग हल्के बहुत चार्जेस शायद हमें देने ही पड़े, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। भाई मैं तुम्हें सही बताऊं,
जैसे चल रहा था ना सीन, उसके बाद थोड़ा बहुत चार्जेस देने ही पड़ता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बिकॉज फाइनली मेंटली इट्स गुड, मेंटली इट्स वेरी गुड. तो ओवरऑल इट्स गुड दैट वी मेड प्रॉफिट्स, इट्स गुड दैट वी फाइनली केम टू ब्रेक इवन. अभी ज्यादा खुश होने की नीड नहीं है, बट मंडे से वापसी वी विल बी प्लानिंग एंड वी विल बी वर्किंग सुपर 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 हार्ड. वहां पे मैं होल्ड करता ना इस वाली ट्रेड को, ट्रस्ट में मैं 140 के आसपास अपने प्रॉफिट्स बुक करता. ठीक है, मैं एक सिंगल डेट में कमा लेता बहुत अच्छे पैसे, मतलब मैं 25 30 पॉइंट कमा के जाता, 1500-1600 रुपए ऐड होते, मैं बस चुपचाप निकल जाता. बट ठीक है, वन मोर ट्रेड हमें मिली, हमने ली, अब हम फ्लैट निकल रहे हैं. रॉ इमोशंस गाइस, वी पुट गट फॉर यू. 300 सब्सक्राइबर्स कर दो यार प्लीज जल्दी से, उसके बाद लाइव ट्रेडिंग जल्दी चालू करेंगे. ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय.